चाइल्ड मैरिज यानी कम उम्र की शादी सब कॉन्टिनेंट में हमेशा से ही एक डिबेट रही है और रिसेंटली भी पाकिस्तान में हमें चाइल्ड मैरिजेस के रिलेटेड काफी सारे कंट्रोवर्शियल केसेस दिखते हैं। चाइल्ड मैरिजेस को लेकर हर एक का अपना डिफरेंट व्यू है, डिफरेंट आइडियोलॉजी है और डिफरेंट ओपिनियन है। चलिए रखते हैं अपने सारे व्यूज और सारे ओपिनियंस को एक साइड पे और देखते हैं कि लॉ क्या कहता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं हम्माद अहमद खान। वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले नीचे लाल कलर के बटन को प्रेस जरूर कर दीजिए। देखिए, मैरिजेस को भी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह से देखा जाता है। ये भी दो लोगों के दरमियान एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस और इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में एक और बहुत अहम चीज होती है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना जरूरी होता है। अगर पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से एक पार्टी कॉम्पिटेंट ना हो, लेकिन हमारे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो है वो है एज। अगर कोई भी पार्टी 18 साल से कम है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं मानी जाती। लेकिन यहाँ पे ये बात भी याद रखिएगा कि हम मैरिजेस पे स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉ के रूल्स अप्लाई नहीं करते। इसमें बहुत सारे मैटर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ से डिफरेंटली डील किया जाता है और वहां पे फैमिली लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं या स्पेशल लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं। सो चाइल्ड मैरिजेस के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है। इस सब्जेक्ट मैटर के लिए लॉ चाइल्ड को डिफाइन कैसे करता है। तो यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान में बेसिकली दो लेजिस्लेशंस एप्लीकेबल हैं। एक चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 और दूसरा जो है वो सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2013। जो 1929 वाला एक्ट है वो पाकिस्तान के सारे हिस्सों, सारे सूबों में एप्लीकेबल है सिवाय सिंध के, क्योंकि सिंध के लिए एक अपनी डिफरेंट लेजिस्लेशन है, सिंध चाइल्ड मैरिजेस रेस्ट्रेंट एक्ट। बेसिकली दोनों ही एक्ट चाइल्ड मैरिजेस को प्रोहिबिट करते हैं, लेकिन चाइल्ड की डेफिनेशन को थोड़ा सा डिफरेंटली देखते हैं। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 के सेक्शन 2 के मुताबिक एक पर्सन जो कि 18 साल से अगर कम है फॉर मेल और अगर फॉर फीमेल अगर 16 साल से कम है तो वो चाइल्ड माना जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट में दोनों ही की एज 18 है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों की एज को 18 बताया गया है। यानी अगर कोई सिंध में है और वो 18 साल से कम है तो वो चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। और वहीं पे अगर वो किसी दूसरे सूबे में है तो अगर वो फीमेल है तो वो 16 साल की भी एक अडल्ट कंसिडर की जाएंगी, और अगर 16 साल से कम है तो वो एक चाइल्ड कंसिडर किए जाएंगे, और फॉर मेल अगर वो 18 साल से कम है तो वो चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। चलिए, ईयर्स के जो नंबर हैं इसकी बहस में ना पड़ते हुए हम देखते हैं कि चाइल्ड मैरिजेस में डिस्प्यूट क्या आता है। क्या अगर दो कम उम्र लोग आपस में शादी कर लेते हैं तो वो वैलिड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, उसमें उनको क्या सजा हो सकती है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और क्या रेप लॉज के सेक्शन भी एप्लीकेबल हो सकते हैं या नहीं। देखिए, हमने चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट में तो एज के नंबर देख लिया, उसमें अगर कोई 16 या 18 जो भी नंबर है उससे अगर कम है तो वो चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा, और वो एक्ट चाइल्ड मैरिजेस को रिस्ट्रेंट करता है, यानी उनको प्रोहिबिट करता है। लेकिन एक्ट्स के साथ साथ हमारे पास वेरियस अदर रेलिवेंट लॉज भी होते हैं, जैसे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। हमने ये देखना होता है कि कोर्ट्स इस चीज को किस तरह से इंटरप्रेट कर रही हैं। और चूंकि पाकिस्तान और इंडिया में जो फैमिली लॉज हैं वो रिलीजियस पर्सनल लॉज से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, तो देखते हैं कि उनकी क्या रेलिवेंस है। तो देखिए, लॉ में एक कॉन्सेप्ट है सुई जुरिस का। सुई जुरिस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है अ पर्सन ऑफ कॉम्पिटेंट एज, और ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इसे कुछ इस तरह से डिफाइन करती है कि अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, जो कि अपने इंडिपेंडेंट राइट्स रखता हो। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिजवाना बेबी वर्सेस स्टेट के केस में ये कहा था कि एक सुई जुरिस वुमेन अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सुई जुरिस वुमेन कौन होगी, इसमें कोर्ट्स की क्या इंटरप्रिटेशंस हैं। क्या हम जो 16 और 18 साल की जो हमारे पास एजेस हैं हम उन्हीं को लेके चलते हैं, या कोर्ट्स की कोई डिफरेंट अप्रोच है। तो आइए इस चीज को हम देख लेते हैं केस लॉज की मदद से। तो हमारे पास जो पहला केस है वो है अल्लाह नवाज वर्सेस स्टेशन ऑफिसर 2013। इस केस में हुआ कुछ यूं कि एक 14 से 15 साल की लड़की ने अपनी फ्री विल से एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर ली, और मेडिकल रिपोर्ट से ये चीज सामने आई कि द गर्ल हैज अटेंड प्यूबर्टी। इस पर कोर्ट ने इसको एक वैलिड मैरिज करार दिया। वहीं पे हमारे पास जो दूसरा केस है वो है मोहम्मद खालिद वर्सेस मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इस केस के फैक्ट्स कुछ यूं हैं कि यहाँ पे भी अगेन फ्री विल से एक शादी की गई। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मुताबिक जो गर्ल की एज थी वो थी 13 साल, लेकिन मेडिकल कराने पे ये चीज सामने आई कि गर्ल की जो एज है वो 14 से 15 साल है। तो यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट ने फेडरल शरीयत कोर्ट की जो केस है मोहम्मद इकबाल वर्सेस स्टेट, इस पे रिलाई करते हुए इसे भी एक वैलिड मैरिज करार दिया, और ये कहा कि एनी गर्ल हु हैज अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी, चाहे वो 14 साल की हो, 13 साल की हो, 15 साल की हो,
वो एक वैलिड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपनी पसंद के आदमी से और उसे वली यानी गार्जियन की जरूरत नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में रिलाय किया मोहम्मद इकबाल वर्सेस स्टेट, जो कि केस है फेडरल शरीयत कोर्ट का। और यहाँ पर फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी यही बात की कि इफ देयर इज अ गर्ल हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी कैन कॉन्ट्रैक्ट अ वैलिड मैरिज। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट केस है वो है मौज अली वर्सेस सफदर हुसैन। ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पे भी फैक्ट्स कुछ इस तरह के थे कि जो गर्ल की एज थी वो 16 साल थी और उसने फ्री विल के साथ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की और उसके पेरेंट्स ने इस मैरिज को डिस्प्यूट किया, जैसे कि बाकी सारे केसेस में भी डिस्प्यूट पेरेंट्स की तरफ से ही नॉर्मली देखने को मिलता है। और मेडिकल कराने पे ये चीज सामने आई कि गर्ल हैज अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी, लेकिन केस के चलते हुए लड़की को दारुल अमान भेजा गया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जो मैरिज है वो एक वैलिड मैरिज है और जो गर्ल है वो इंटाइटल है कि वो किसके साथ जाना चाहती है। अगर वो हस्बैंड के साथ जाना चाहती है तो वो इंटाइटल है और उसे हस्बैंड के साथ भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ हमारे पास एक रिसेंट केस है जो कि एक इंटरेस्टिंग केस भी हो सकता है, जो कि केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अब इस केस में भी फैक्ट्स कुछ इस तरह से थे कि जो एक 18 साल से कम उम्र लड़की ने शादी कर ली और मेडिकल एग्जामिनेशन पे ये चीज सामने आई कि वो भी प्यूबर्टी अटेंड कर चुकी है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट की एक डिफरेंट अप्रोच हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि 18 साल से कम उम्र कोई भी वैलिड मैरिज नहीं हो सकती मेयर के अगर जो पर्सन है वो एज ऑफ प्यूबर्टी अटेंड कर चुका है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है एज अ लॉयर या एज अ लॉ स्टूडेंट कि हम इन दोनों में से कौन सी जजमेंट को माने। आपको क्या लगता है कि इन दोनों जजमेंट्स में से कौन सी जजमेंट हमें माननी चाहिए? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो अब इन सारे जजमेंट्स के थ्रू हम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की अप्रोच को समझ सकते हैं। इट्स नॉट डिपेंडेंट कि जो पर्सन है वो कितने साल का है, वेदर वो 16 साल का है, 18 साल का है, बल्कि कोर्ट्स ये चीज देखती हैं कि वेदर जो एज ऑफ मैच्योरिटी यानी एज ऑफ प्यूबर्टी है पर्सन अटेंड कर चुका है या नहीं। अगर कर चुका है तो कोर्ट्स इसको एक वैलिड मैरिज के लिए इंटाइटल करते हैं और अगर नहीं तो ऑब्वियसली पर्सन इज नॉट इंटाइटल। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पाकिस्तान में जो फैमिली लॉज हैं वो रिलीजियस पर्सनल लॉज से रेगुलेट किए जाते हैं, यानी जिस आदमी का जो मजहब है उसके मजहब की क्या ट्रेडिशंस हैं, उसके मजहब के क्या लॉज हैं, उन लॉज के तहत ही उसके जो फैमिली मैटर्स हैं यानी शादी, इनहेरिटेंस, इन मैटर्स को डिसाइड किया जाएगा। और फॉर मुस्लिम जो फैमिली लॉज हैं वो शरिया लॉ के हिसाब से ही डिसाइड किए जाते हैं। आर्टिकल 203D ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 फेडरल शरीयत कोर्ट को ये जुरिस्डिक्शन देता है कि वो कोई भी अगर डिस्प्यूट है शरीयत के रिलेटेड उन मैटर्स पे फेडरल शरीयत कोर्ट एक्सक्लूसिवली ही डिसाइड कर सकती है। जैसे कि हम फेडरल शरीयत कोर्ट की भी एक जजमेंट देख चुके हैं जिसमें उन्होंने चाइल्ड मैरिज के टॉपिक को एड्रेस किया और अपनी रूलिंग ये दी कि अगर कोई भी पर्सन है जो कि अटेंड कर चुका है एज ऑफ प्यूबर्टी वो एक वैलिड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ एज ऑफ प्यूबर्टी अटेंड करना काफी है? तो इस पॉइंट को एड्रेस किया है मोहम्मद इकबाल वर्सेस द स्टेट के केस में फेडरल शरीयत कोर्ट ने। फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस केस में कंसेंट के मैटर को डील करते हुए ये कहा है कि एक वैलिड मैरिज के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि एक पर्सन एज ऑफ प्यूबर्टी अटेंड कर चुका हो, बट इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि उसकी मेंटल डेवलपमेंट कैसी है, क्या वो मैरिज की कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकता है या नहीं। यानी अगर कोई 25 साल का भी है बट उसकी मेंटल डेवलपमेंट इस तरह की नहीं है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सके तो वो एक वैलिड मैरिज नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ अगर कोई 13, 14, 15 कितने भी साल का है, अगर वो एज ऑफ प्यूबर्टी अटेंड कर चुका है और उसकी मेंटल डेवलपमेंट इतनी है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सके तो वो एक वैलिड मैरिज करार दी जाएगी। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भैया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का क्या करें? वो भी तो एक लॉ है, तो उसे क्या हम छोड़ दें या उसकी माने क्या करें? तो इस पॉइंट में हमारे पास जो केस है वो है मुश्ताक अहमद वर्सेस मोहम्मद अमीन। इस केस में सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा है कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वैलिडिटी ऑफ मैरिज को नलिफाई नहीं करता बट वो इसे पनिशेबल जरूर बनाता है। यानी अगर कोई आदमी किसी 18 साल से कम उम्र के साथ शादी करता है या कोई फैसिलिटेट करता है उस शादी को तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, बट ये वैलिडिटी ऑफ मैरिज को खत्म नहीं करता। तो आज की इस वीडियो को कंक्लूड अगर मैं करूं तो हमारे पास दो इश्यूज हैं, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट और वैलिडिटी ऑफ मैरिज। तो बेसिकली अगर मैं वैलिडिटी ऑफ मैरिज की बात करूं तो मैरिज तब वैलिड होगी जब कोई आदमी जो एज ऑफ प्यूबर्टी है वो अटेंड कर चुका हो और उसकी मेंटल डेवलपमेंट इतनी हो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को वो समझ सके। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स कि वो कितने साल का है। वहीं पे अगर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की बात करूं तो वो वैलिडिटी ऑफ मैरिज को नलिफाई नहीं करता बट कम उम्र की शादी को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है और अपनी जगह दोनों ही लॉज एप्लीकेबल हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।